जय श्री राम दोस्तों। एक कहानी आज सुनाते हैं आपको, एक जंगल की कहानी। एक गांव में एक जंगल था और उस जंगल के किनारे अगल बगल लोगों का खेत हुआ करता था। तो एक बाहुबली समझिए या शक्तिशाली या सरपंच, जो भी समझिए, उस जंगल के किनारे उसका भी खेत था। तो वो धीरे धीरे उस जंगल पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और वो जंगल किसी एक हिंदू व्यक्ति का था। हिंदू व्यक्ति मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आगे आपको कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने ये क्यों बोला। और मेरा चेहरा ना दिख रहा है क्योंकि अभी चेहरा दिखाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो जंगल की कहानी आपको सुनाते हैं। उस जंगल के किनारे चारों तरफ खेत लगे हुए थे और जो बाहुबली था थोड़ा सा, तो वो धीरे धीरे जंगल जोतना शुरू कर दिया। तो जिसका जंगल था उसी के घर से एक लड़का उसमें पौधा लगाया और पौधा उस जंगल के किनारे जिसका खेत था बाहुबली, वो उसको जोत दिया। तो वो लड़का बोला अपने घर अगल बगल जो भी उसके बड़े बुजुर्ग थे उनसे कि पौधा जोत दिया हमारा, हमने पौधा लगाया और वो जंगल के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसके घर वाले बोल रहे हैं तुम फालतू के काम कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं, वो तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारे पास ही रहेगी। अपने पढ़ाई लिखाई अपने करियर पे ध्यान दो। लड़का अब अकेले करे तो क्या करे, वो उन लोगों से लड़ नहीं सकता क्योंकि घर से भी कोई सपोर्ट नहीं, बाहर से भी कुछ नहीं। तो वो चुप हो गया और छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे देखता है वो लड़का कि उस जंगल को और वो व्यक्ति जोत रहा है, उस पर उसका कब्जा बढ़ता जा रहा है। और उसके जो घर परिवार वाले हैं सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं पेपर में है तो क्या करना है, हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। तो वो लड़का देख रहा है कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये लड़का जो है हमारा हिंदू युवा पीढ़ी है और वो जो जंगल है वो हिंदू धर्म है। और जो बोल नहीं रहा है वो हिंदू समाज का जो पुराना पीढ़ी या बुजुर्ग पीढ़ी कहे वो है। इससे मैं इसलिए इस कहानी को बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको आप अयोध्या जाइए, वहाँ राम मंदिर का मुद्दा है। बनारस में जाइए, काशी विश्वनाथ जी के बाजू में आपको मिलेगा जो मस्जिद, उस पर चल रहा है केस मुकदमा। तो उस समय जब हमारे मंदिर हमारे धर्म पे एक कब्जा कर रहे थे लोग, तो हमारा समाज उस समय बोला कि ये तो हमारा है, ये क्या करेंगे। ऐसे करते करते वो हमारे ऊपर पूरे हावी हो गए और हम उस चीज़ को हक जताने के लिए आज का जो हमारा समाज युवा है, हिंदू धर्म है, वो पेपर से लड़ रहा है, कानून से लड़ रहा है, कोर्ट कचहरी से लड़ रहा है। अगर उसी समय ये काम हमारे बुजुर्ग लोग रोक दिए होते कि ये मेरा है, इस जंगल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये पौधा मेरा है, इस बच्चे का साथ दिए होते जो इस समय आज कोर्ट कचहरी से लड़ रहा है, जिस मंदिर पे चर्चा हो रही है, कभी बाबरी पे होगा, कभी मथुरा होगा, कभी काशी होगा। अगर उस समय हमारा समाज हमारा संगठन एक हुआ होता तो ये समस्या नहीं आई होती। लेकिन उस समय जाने दो पेपर में है ये बात आई, और इसी नाते आज हम इस जगह पे खड़े हैं। मैं बनारस गया था घूमने, तो न्यूज़ में देख रहा था कि खुल गया है मंदिर, वहाँ पूजा हो रहा, तो मैं वहाँ देखा ढांचा है भाई नीचे मंदिर का, ऊपर अगर हम टोपी लगा देंगे तो किसी और का नाम तो होगा नहीं, लेकिन उस पर मुकदमा चलेगा, उस पर केस चलेगा। जो चीज़ हमारी है, जो चीज़ अपनी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर उसी समय जो एक पौधा हमारा कटा, उस समय अगर हमारा परिवार, हमारा घर
हमारा जो भी बड़ा बुजुर्ग था, अगर वो साथ दिया होता तो आज जंगल हमारा किसी और का नहीं हुआ होता। तो मेरे कहने का मतलब आपको अगर समझ में आ गया होगा तो सही है। अभी समय है अपने जंगल, अपने धर्म को बचाना है तो बचाइए, और नहीं तो फिर कहिए कि ये तो अपना ही है। तो आपके लिए तो आप तो चले जाएंगे, लेकिन लड़ेगा कौन? आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी। तो उसको क्यों आग के हवाले कर रहे हैं? जो आग आज लगी उसको आज ही राख कर दो कि उसमें आग ना रहे। ठीक, आप समझदार हैं और आप हिंदू हैं, आप शेर हैं और सोए ही रहेंगे, क्योंकि आपको एक बार शिकार करना है, उसके बाद अपने गुफा में जाके बैठना है। शेर ना बन के तेंदुआ बनिए और हमेशा शिकार में लगे रहिए। अपने धर्म को बचाइए। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप हथियार उठाइए, हथियार नहीं उठाना, बस हमें अपने धर्म को बचाना है और किसी धर्म को ना नुकसान पहुंचाना है। हम अपना करेंगे, अपना खाएंगे, किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे। हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म बस अपने लिए जीता है, और समय आने पे वो दूसरे के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। वो किसी को परेशान नहीं करता है, लेकिन इसको परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और कुछ बातें करेंगे फिर, लेकिन हौसला बुलंद नहीं हो पाता है। एक तो गर्मी का मौसम और उसके बाद अकेले चलना है। देखते हैं कब तक अकेले हैं। ज़िंदगी में सबका साथ तो मिलना मुश्किल है, मगर ईश्वर अपने साथ है, उस पर भरोसा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।